अस्सलाम वालेकुम। गाइडेमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद हुसैन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईकॉम के बारे में, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। आईकॉम क्या होता है, आईकॉम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं आईकॉम में, और उसके बाद फील्ड्स कौन कौन सी हैं जिसमें आप जा सकते हैं आईकॉम करने के बाद। इसके बाद हम स्कोप डिस्कस करेंगे कि आईकॉम का स्कोप क्या है। इसके बाद आप कौन सी जॉब्स कर सकते हैं या इसका क्या स्कोप है। उसके बाद हम कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉलेजेस हैं जो आईकॉम करवाते हैं, और एंड पे हम एक्सपेंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आईकॉम का ये कॉमर्स की सर्टिफिकेट है। इंटर अगर आप कॉमर्स में करना चाहते हैं तो उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप आईकॉम करते हैं या डी कॉम करते हैं। आईकॉम और डी कॉम में क्या फ़र्क होता है उसके लिए हमारे चैनल पर दूसरी वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो आईकॉम जो है ये इंटरमीडिएट होता है कॉमर्स में, जिस तरह आईसीएस होता है या एफएससी प्री इंजीनियरिंग एफए या एफएससी प्री मेडिकल होता है, उसी तरह सेम आईकॉम होता है। ये 12th ईयर ऑफ एजुकेशन के इक्वल होता है। इसके बाद आप आगे फर्दर ग्रेजुएशन जो है कॉमर्स वाली साइड पे अगर आपने जाना है तो बेहतर है कि आप आईकॉम करें, ताकि आगे आपकी बेस बन जाए कॉमर्स में। आगे आपने अगर बीएस या एमएस करना है कॉमर्स का तो आप एफए या एफएससी के बाद अगर जाएंगे तो उससे बेहतर है कि आप आईकॉम करके जाएं, ताकि आपकी बेस बनी हुई हो। तो सब्जेक्ट्स इसमें कौन कौन से होते हैं आईकॉम में? चार तो वही कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो हम हर जगह पढ़ने पड़ते हैं, एफए हो, एफएससी हो या आईसीएस हो। ये चार कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये हर जगह पढ़ने पड़ते हैं: इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडीज़। इसके बाद ऑप्शनल इसमें सब्जेक्ट्स जो होते हैं आईकॉम में वो कॉमर्स, बैंकिंग, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथ एंड स्टैट्स, ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको आईकॉम में पढ़ने पड़ते हैं। तो इसके बाद फील्ड्स कौन कौन सी ऐसी हैं जिसमें आप जा सकते हैं आईकॉम करने के बाद। आप क्या क्या कर सकते हैं आईकॉम करने के बाद? बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं, जिसमें से चंद जो टॉप की फील्ड्स हैं वही मैंने इधर लिस्ट की हैं। इसके अलावा भी फील्ड्स हो सकती हैं आईकॉम की जिसमें आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो, क्योंकि ये कॉमर्स है तो आप बीएस कॉमर्स कर सकते हैं, कॉमर्स वाली फील्ड में आप जा सकते हैं आईकॉम के बाद। उसके बाद फाइनेंस है, बीएस फाइनेंस आप करके फाइनेंस वाली फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद सीए, एसीसीए, सीफा, सीएफए या सीमा। ये सीए तो पाकिस्तान का है। इसके अलावा एसीसीए, सीएफए और सीमा जो है, सीमा भी पाकिस्तान का है। एसीसीए और सीएफए जो है ये फॉरेन सर्टिफिकेशनें हैं। तो आईकॉम के बाद ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपने सीए करना है तो एफएससी या एफए करने से बेहतर है कि आप आईकॉम कर लें, क्योंकि सीए में भी कॉमर्स और फाइनेंस इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटेंसी वाले। तो अगर आप आईकॉम करके सीए करेंगे तो आपकी बेस बनी होगी, आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। 2 साल जब आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो सीए में आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। या अगर आपने एसीसीए करना है तो फिर भी बेहतर है कि आप आईकॉम करके करें। एफए या एफएससी करने से बेहतर है कि आप आईकॉम करें, उसके बाद एसीसीए करें, तो इससे आपकी बेस जो है वो बनी हुई होगी। उसके अलावा आईकॉम के बाद आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इस्लामिक बैंकिंग, आजकल इस्लामिक बैंकिंग का जो है पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो आप बीएस इस्लामिक बैंकिंग कर सकते हैं आईकॉम के बाद। उसके अलावा आप ई कॉमर्स में जा सकते हैं। ई कॉमर्स भी आजकल बहुत ग्रो कर रही है, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन स्टोर्स का बड़ा आजकल ट्रेंड है। तो आप ई कॉमर्स में भी आईकॉम के बाद बीएस ई कॉमर्स कर सकते हैं। उसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, बीएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट करके आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, आप बीबीए एमबीए वगैरह करके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड पे जा सकते हैं। इसके अलावा बीएस इंटरनेशनल बिजनेस है। इंटरनेशनल बिजनेस में जो कंट्रीज आपस में बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इस तरह का जो बिजनेस होता है उसके साथ डीलिंग होती है। तो आईकॉम के बाद आप इंटरनेशनल बिजनेस भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बीएस बैंकिंग है, जो कन्वेंशनल बैंकिंग होती है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा टूरिज्म मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, बीएस टूरिज्म मैनेजमेंट करके। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में जा सकते हैं आईकॉम के बाद। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस जो है ये मिक्सचर होता है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का। इसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री में इसकी बड़ी डिमांड है इस डिग्री की, बीएस एविएशन मैनेजमेंट। तो आप आईकॉम के बाद बीएस एविएशन मैनेजमेंट करके एविएशन इंडस्ट्री वाली साइड पर जा सकते हैं। इसके अलावा बीएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी काफ़ी स्कोप है। प्रोजेक्ट मैनेजर तकरीबन हर जगह चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल कोई सिविल कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई मोटरवे बन रही है, तो वहाँ पे भी प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होता है। कोई आईटी का प्रोजेक्ट है उसमें भी प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होता है। कोई मैकेनिकल का प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पे भी चाहिए होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी काफ़ी स्कोप है आजकल। आप आईकॉम के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली साइड पे भी जा सकते हैं। उसके अलावा मार्केटिंग है।
मार्केटिंग का तो आपको पता है कि मार्केटिंग तो कभी ना ख़त्म होने वाली फील्ड है। जब तक प्रोडक्ट्स बनती रहेंगी मार्केटिंग भी होती रहेगी। तो आईकॉम के बाद आप बीएस मार्केटिंग वाली साइड पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग में ही फिर फर्दर आजकल एक सेपरेट डिग्री भी आई हुई है, डिजिटल मार्केटिंग। तो ऑनलाइन जितनी भी मार्केटिंग होती है सोशल मीडिया पे या सर्च इंजन पे एसईओ वगैरह के थ्रू, वो सारी डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। तो आप बीएस डिजिटल मार्केटिंग करके डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा आईकॉम करके आप कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या मेडिकल के अलावा जितनी भी फील्ड्स हैं उन सब में आप जा सकते हैं। जिस तरह आप लैंग्वेजेस वाली साइड पे जा सकते हैं, बीएस इंग्लिश, उर्दू वगैरह, और इस तरह की आप डिग्रीज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्रीज आप नहीं कर सकते, मेडिकल वाली साइड पे भी नहीं जा सकते और कंप्यूटर साइंस वाली साइड पे भी नहीं जा सकते। इसके अलावा ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम डिग्रीज आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे वो मांगते हैं कि अगर आपने इंटर में ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर ही आप बीएस में पढ़ सकते हैं। जिस तरह साइकोलॉजी हो गया या और इस तरह की जो स्पेशलाइज किस्म की फील्ड्स होती हैं। उनके अलावा बाकी तकरीबन आर्ट्स की जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें आप जा सकते हैं आईकॉम के बाद। इसके अलावा स्कोप क्या है इसका, आईकॉम का स्कोप तो काफ़ी है, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन डिग्री है। एक सिंपल एफए या एफएससी से इसका स्कोप इस हिसाब से ज़्यादा है कि अगर आपने सिर्फ इंटर तक ही पढ़ना है तो आईकॉम में ये है कि आप आईकॉम के बाद भी जॉब कर सकते हैं, कॉमर्स वाली। मतलब आपको जॉब मिल जाएगी आईकॉम के बाद भी, क्योंकि आपने इसमें कॉमर्स पढ़ा होता है, आप बैलेंस शीट वगैरह और इस तरह की चीज़ें आपको नॉलेज होता है। तो ये अगर आपने अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हैं आपके और आपको नॉलेज है तो आप आईकॉम के बाद भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम जगह पे जहाँ पे सिर्फ इंटर चाहिए होता है ना, फॉर एग्जांपल आर्मी में, कमीशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ इंटर रिक्वायर्ड होता है। तो वहाँ पे भी आप आईकॉम के बाद जा सकते हैं। कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक लिखा होता है कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले भी जा सकते हैं, जिस तरह पीएफ में जीडीपी ब्रांच है या इंजीनियरिंग वाली ब्रांचेस होती हैं आर्मी में या नेवी में या पीएफ में, तो वहाँ पे सिर्फ वो इंजीनियरिंग वाले ही लेते हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले। लेकिन कुछ जो जनरल फील्ड होती हैं, जिस तरह नॉर्मल पीएमए लॉन्ग कोर्स होता है, शार्ट सर्व परमानेंट कमीशन वाला पीएमए लॉन्ग कोर्स, तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ इंटर मांगा होता है, तो वहाँ पे आप आईकॉम के बाद भी कमीशन अप्लाई कर सकते हैं। और भी इसके अलावा ये क्लर्क वगैरह जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, इंटर जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, या स्टेनो टाइपिस्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ इंटर रिक्वायर्ड होता है। तो ये स्कोप है इसका कि अगर आप सिर्फ आईकॉम के बाद अगर फर्दर नहीं स्टडी करते तो यहीं से जॉब लेना चाहते हैं तो आप जॉब भी ले सकते हैं। इसके अलावा कॉलेजेस जो हैं वो भी काफ़ी सारे कॉलेजेस ऑफर करते हैं। ऑलमोस्ट हर कॉलेज ही, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जो है वो आईकॉम ऑफर कर रहा होता है। आईकॉम का जो है, क्योंकि ये एक जनरल डिग्री है, तो जहाँ पे एफएससी या एफए करवा रहे होते हैं, आईसीएस वगैरह, वहाँ पे आईकॉम भी करवा रहे होते हैं। हाँ, उनकी निस्बत ये हो सकता है कि इनकी सीटें कम होंगी आईकॉम की। फॉर एग्जांपल अगर एफएससी प्री इंजीनियरिंग की अगर 30 सीटें हों तो हो सकता है कि इसकी उन्होंने कम रखी हों सीटें। लेकिन ये है कि हर कॉलेजेस में तकरीबन आईकॉम भी करवा ही रहे होते हैं वो। तो एक्सपेंस जो है इसका, आईकॉम का एक्सपेंस जो है, अगर तो आपने मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लिए हैं तो आपको स्कॉलरशिप प्राइवेट कॉलेजेस में इजीली मिल सकता है, क्योंकि एफएससी प्री इंजीनियरिंग की निस्बत इसका मेरिट जो है वो कम होता है। तो अगर आपका एफएससी प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता और आपने आगे कॉमर्स वाली साइड पे ही जाना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन फिर यही होगा कि आप आईकॉम करें, ताकि आपकी बेस भी बन जाए और आपको फीस में भी बचत हो जाए। तो फीस इसकी नॉर्मली जो है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल से कम होती है प्राइवेट कॉलेजेस में। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी इसकी फ़ीस जो है वो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो वैसे ही फ्री होती है स्टडी। हाँ, वहाँ पे ये है कि आपको ट्यूशन वगैरह लेनी पड़ सकती है, क्योंकि ये एफए की निस्बत इसके सब्जेक्ट टफ होते हैं। तो इनको मतलब कंसेप्चुलाइज सब्जेक्ट होते हैं, कंसेप्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो इसके लिए हो सकता है आपको ट्यूशन लेनी पड़ जाए। तो ये थी हमारी आईकॉम की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।